हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिपल सी 2020 इस सीरीज में आज हम आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास नंबर होगी हमारी 23। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो देर न करते हुए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है ये आपको बताना है। कंट्रोल शिफ्ट F11 है या शिफ्ट F12 है या कंट्रोल F12 है या फिर शिफ्ट F11 है। तो देखो, न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इसमें सही, चौथा हमारा सही होगा शिफ्ट F11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यह लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करना है तो शॉर्टकट की कौन सी दबाएंगे। देखो, टेम्पलेट मैनेज करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट N। क्या दबाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट N दबाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम्ड किया गया था। मतलब कंप्यूटर को सबसे पहले कौन सी भाषा के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कौन सी, कहने का मतलब क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि सबसे पहले कौन सी भाषा प्रयोग की गई कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आपकी कौन सी हुई थी? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, किसी स्लाइड में से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में किस की का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई स्लाइड है, उसमें से कोई टेक्स्ट आपको डिलीट करना है तो कौन सी बटन दबाएंगे? कंट्रोल D दबाएंगे कि डिलीट बटन दबाएंगे कि Alt प्लस डिलीट दबाएंगे कि कंट्रोल Alt और बैक स्पेस दबाएंगे। तो कोई टेक्स्ट अगर आपको डिलीट करना होता है तो क्या दबाते हैं हम लोग? डिलीट बटन दबाते हैं, ठीक है। क्या दबाएंगे? डिलीट बटन दबाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है। तो ये पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग किस मेनू के आता है। कहने का मतलब ये है, फाइल में आता है कि फॉर्मेट में आता है या टूल्स में आता है या विंडोज में आता है। देखो, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग हमारा आता है फॉर्मेट के अंतर्गत, क्या में आता है? फॉर्मेट मेनू में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब हम दस्तावेज को 300% तक जूम करेंगे तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट को हम 300% जूम करते हैं तो उसमें स्क्रॉल बार कितने दिखाई देंगे। देखो, अब जूम ये तो पता ही होगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर अगर आप चला रहे हो तो राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? राइटर में अधिकतम जूम 500% कर सकते हैं, जबकि कैल्क में अधिकतम जूम हम लोग 400% कर सकते हैं और इम्प्रेस में अधिकतम जूम 3000% तक कर सकते हैं, ठीक है। तो और जब हम 300% करेंगे तो स्क्रॉल बार कितने दिखाई देंगे। देखो, स्क्रॉल बार वैसे 2 स्क्रॉल बार होते हैं, एक होता है क्षैतिज वाला और एक होता है ऊर्ध्वाधर, और जब हम 300% कर देंगे तो दोनों स्क्रॉल बार में दिखाई देंगे, क्योंकि 2 ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा हमारा 2, ठीक है। 2 स्क्रॉल बार में दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, रिबूट के लिए, जैसे कोई कंप्यूटर है उसको रिबूट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। कंप्यूटर को जैसे रिबूट करना है आपको है तो कौन सी बटन दबाएंगे? कंट्रोल Alt Del या कंट्रोल R, कंट्रोल Alt या विंडो R। देखो, अगर हमें कंप्यूटर को रिबूट करना है तो शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल Alt और Del, तीनों को एक साथ दबाएंगे, हमारा कंप्यूटर रिबूट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, CRT निम्न में किसका भाग है। जो CRT है निम्न में से किसका भाग होता है। CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? ये एक मॉनिटर का प्रकार होता है। कैथोड रे ट्यूब क्या है? एक मॉनिटर है। तो ये OMR, ये तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। VDU
क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। तो देखो OMR हो नहीं सकता, OCR हो नहीं सकता, MICR हो नहीं सकता, वीडियो हो सकता है क्योंकि ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। वीडियो मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, तो CRT कैथोड रे ट्यूब यही मॉनिटर का प्रकार है, तो इसका यही होगा आंसर होगा हमारा वीडियो है, सही आंसर होगा हमारा वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, ब्लू रेज क्या है? ब्लू रे क्या है? ब्लू रे बोलते हैं इसको, है USB डिवाइस, फ्लैश डिवाइस या फ्लैश ड्राइव है, और ऑप्टिकल डिस्क और ऑल ऑफ दीज। देखो ब्लू रे एक CD या DVD आती है ब्लू रे की, जो कि जिसकी क्षमता होती है लगभग 25 से 50 GB तक की, अधिकतम क्षमता लगभग होती है 50 GB तक, उसमें डाटा आ जाता है ब्लू रे। तो ये कैसी प्रकार की होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है, और हमारी जो CD या DVD होती है ऑप्टिकल डिस्क, तो ये सही आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F3 शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जैसे लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F3 का प्रयोग काय के लिए करते हैं, ये पूछा गया है। सेंटेंस केस के लिए, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड के लिए, टॉगल केस के लिए, या फिर साइकिल केस के लिए। देखो इसमें साइकिल केस सही होगा। ठीक है, साइकिल केस के लिए हम शिफ्ट F3 दबाते हैं, जबकि टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और सेंटेंस केस ये सब साइकिल केस के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा साइकिल केस। और MS वर्ड में इसको बोला जाता है चेंज केस, क्या कहते हैं उसको? चेंज केस, और शॉर्टकट यही होता है शिफ्ट F3। ठीक है, नहीं Ctrl+F3, उसमें शायद Ctrl+F3 होता है शॉर्टकट है, इसमें Ctrl+F3 है, इसमें यहाँ कंट्रोल नहीं शिफ्ट F3 होना चाहिए, क्वेश्चन में गलती है, शिफ्ट F3 होता है, SHIFT शिफ्ट F3 होता है, यहाँ पे शिफ्ट F3 होता है साइकिल केस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, डिफ़ॉल्ट नाम जिसके द्वारा फाइल लिब्रे ऑफिस में सहेजी गई है, मतलब वह डिफ़ॉल्ट नाम जिसके द्वारा लिब्रे ऑफिस में फाइल सेव हो जाती है। मतलब अगर आप कोई नाम नहीं डालते हैं, फाइल को ऐसे ही आपने खोला और उसको सेव कर दिया, नाम नहीं डाला, तो किस नाम से सेव हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो जब भी हम लिब्रे ऑफिस में कोई फाइल सेव करते हैं, डिफ़ॉल्ट नेम ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता है अनटाइटल्ड 1। क्या आता है? अनटाइटल्ड 1 आ जाता है। ठीक है, जबकि MS वर्ड अगर चला रहे होते हैं हम लोग, तो MS वर्ड में आता है डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल में आता है बुक 1, और पावर पॉइंट में आता है प्रेजेंटेशन 1। और लिब्रे ऑफिस में आप चाहे कैल्क चला रहे हो, चाहे राइटर चला रहे हो, चाहे आप इम्प्रेस चला रहे हो, सब में आएगा अनटाइटल्ड 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, बहुविकल्पी परीक्षा की आंसर शीट का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि मतलब जो बहुविकल्पी परीक्षा होती है उसकी आंसर शीट का मूल्यांकन होता है, वो निम्न में से किसके द्वारा होता है? OCR के द्वारा होता है, कि OMR के द्वारा होता है, कि MICR के द्वारा होता है, कि BCR के द्वारा होता है? तो देखो जो बहुविकल्पी परीक्षा होती है तो उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो जो OMR सीट मिलती है वो OMR के द्वारा ही होता है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ऑप्शन हमारा सही होगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वार्म बूट किसे कहते हैं? वार्म बूट किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। एक होता है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। शटडाउन को कहते हैं, कि रिस्टार्ट को कहते हैं, कि स्लीप को कहते हैं, कि हाइबरनेट को कहते हैं? देखो शटडाउन से क्या होता है, हमारा सिस्टम शटडाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, जो हम बंद करते हैं। ठीक है, एक रिस्टार्ट होता है, ये चल रहा है डायरेक्ट अपने बटन दबा के उसको रिस्टार्ट कर दिया। ठीक, स्लीप मोड पे कर देते हैं, वो अलग है। हाइबरनेट कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाइबरनेट सिस्टम स्लीप मोड पे एक तरीके से ही चला जाता है, आपका हो जाता है, ये भी स्लीप मोड पे है। लेकिन रिस्टार्ट जब हम करते हैं तो रिस्टार्ट से क्या होता है, हमारा रीबूट हो जाता है एक तरीके से। तो रिस्टार्ट को क्या कहते हैं, वार्म बूट बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, वार्म बूट। रिस्टार्ट को वार्म बूट बोला जाता है, और इसमें डाटा जाने का खतरा रहता है रिस्टार्ट करने में। जैसे चल रहा है सिस्टम, आपने अभी ये पूरा डॉक्यूमेंट खोला है, आपने सिस्टम को ऐसे ही बंद कर दिया, तो क्या होगा कि जो भी आपने फाइल सेव नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाया, तो वो डाटा आपका चला जाएगा। और एक होता है वार्म बूट, तो ये तो हो जाएगा हमारा वार्म बूट। अगर बोला कोल्ड बूट कैसे कहते हैं, तो कोल्ड बूट जो बंद कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूट कहलाता है, और कोल्ड बूटिंग में डाटा जाने का खतरा नहीं होता है, जबकि वार्म बूटिंग में डाटा जाने का खतरा रहता है। तो वार्म बूट क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का,
एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाना कहा जाता है। एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम अगर चला रहे हैं एक साथ है तो क्या कहलाएगा? मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग, फोरग्राउंड टास्किंग या सेमेंटिक? तो इसमें सही आंसर होगा हमारा एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाना कहा जाता है मल्टीटास्किंग। इसको बोलते हैं क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत से बाहर पैसे भेजने के लिए उपयोग होता है। जैसे हमें इंडिया से कहीं दूसरे देश में पैसे भेजना है तो किसका प्रयोग करेंगे? आरटीजीएस का, कि नेफ्ट का, कि स्विफ्ट का, कि आईएफएससी का? देखो, हमें एक देश से दूसरे देश में जब पैसे भेजने होते हैं हमें स्विफ्ट कोड का प्रयोग करना पड़ता है। क्या? स्विफ्ट कोड का प्रयोग करना पड़ता है। अगर अपने देश में ही पैसे इधर भेजने हैं तो हमें आईएफएससी कोड का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जब देश के अंदर ही होता है तो आईएफएससी कोड, और देश से बाहर भेजना होता है तो स्विफ्ट कोड का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, माई स्पेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? माई स्पेस एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाता है। तो माई स्पेस की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 2003 को, तो सही आंसर होगा 2003 इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कीलॉगर क्या है? कीलॉगर क्या है? वायरस है, फायरवॉल्स है, एंटीवायरस है या स्पाईवेयर है? देखो, कीलॉगर क्या होता है? कीलॉगर होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर होता है ये ऐसा मालवेयर होता है कि आपके डिवाइस में आपकी इच्छा के बगैर ये इंस्टॉल हो जाता है और आपकी संवेदनशील जानकारियां होती हैं वो दूसरों तक पहुंचाने लगता है। ठीक है, तो ये डाटा चोरी करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये क्या होता है? स्पाईवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, बराबर सीलिंग 120,11 का मान क्या होगा? तो देखो, सीलिंग में क्या होता है कि जो किसी अधिकतम संख्या पूरी विभाजित होनी चाहिए, नहीं 11 का भाग देंगे 120 में तो जो पूरा कटे और अधिकतम में जाए, मतलब शेष नहीं बचे कोई भी है। तो 11 ढाई 110, वैसे 10 हो जाएगा तो 11 में 11 में 121 होगा, तो 121 होगा तो शेष नहीं बचेगा। 110 कर रहे हो तो 9 शेष बच रहा है, तो सही आंसर होगा 121, तो इसका होगा 121 में हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लोर दे रखा होता सीलिंग की जगह फ्लोर तो फिर आपका 110 इसमें आंसर सही होता, क्योंकि उसमें शेष बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सीलिंग में कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले हो जाएगा, तो आंसर इसका 121 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, IMEI नंबर में कितने अंक होते हैं? जो IMEI नंबर होता है हमारा, तो उसमें कितने डिजिट होते हैं या कितने अंक होते हैं? तो देखो, IMEI नंबर होता है उसमें आपके 15 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, म्यूजिक से किसका संबंध है? जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें म्यूजिक से किसका संबंध है? GIF, PNG, BEP या नन? देखो, GIF तो हमारा एक पिक्चर फॉर्मेट है, PNG ये भी पिक्चर फॉर्मेट है, BEP ये ऑडियो फॉर्मेट है, ये ऑडियो फॉर्मेट है, तो इसका संबंध म्यूजिक से होगा, तो BEP इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ट्विटर आइकॉन में जो पक्षी है उसका नाम क्या है? जो ट्विटर का आइकॉन होता है वहाँ पे पक्षी आता था पहले बन के, अब तो शायद चेंज हो गया है, अब X बन के आ रहा है, वहाँ पे ट्विटर का नाम X कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले जो वहाँ पे आइकॉन था वहाँ पे एक पक्षी बन के आता था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हमारा लेरी बर्ड। क्या नाम था उसका? लेरी बर्ड है, एक चिड़िया है एक, ये उसको लेरी बर्ड आता था। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।